हो 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 आ हो जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से सीखेंगे गुणनखंड और आप लोग पढ़ते रहिएगा, नहीं तो हो जाइएगा बर्बाद। ये टाइप 4 है, टाइप 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी मेरा आँख है बड़ा बड़ा, तो आप लोग मेरा आँख मत देखिए, इधर देखिए बोर्ड, और जो पढ़ाई में मदद करे उसी को दीजिए वोट। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। एक बात और रे भाई हुआ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं टाइप 4 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, यानी दोस्तों हम इसको कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12। अब हम लोग क्या करते थे? पहला अंक और अंतिम अंक को गुना करते थे। तो गुना कर लीजिए, 2 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाता है? 24। पहला अंक हमारा 2 है और अंतिम अंक 12 है। अब 24 को ऐसे 2 खंड में तोड़ना है, 24 को ऐसे 2 अक्षरों में तोड़ना है, 2 संख्या में, 2 भागों में, जिसको गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर -11 आना चाहिए रे भैया। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है? 8 गुने अगर हम 3 करते हैं तो हमारा 24 निकल के आ जाता है। 8 को 3 से गुना कीजिए, 24 आ जाएगा। अब हम लोग इसी 8 को -8 और -3 करेंगे तो हमारा -11 निकल के आ जा रहा है। अब देखिए रे भैया, यहाँ -11x है तो यहाँ भी हमें x करना होगा, और -8x भी करना होगा और -3x भी करना होगा, तब हमारा जाके ये बराबर होगा। अब देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जुटता है यहाँ पे। तो 8x और 3x को जोड़ेंगे तो -11x हमारा हो जा रहा है। यानी दोस्तों -11x बराबर है -8x -3x के बराबर। हम यहाँ -11x के जगह इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। अब -11x के जगह हम लोग लिख सकते हैं -8x, फिर -3x प्लस अंतिम संख्या 12। अब इसको तोड़िए, 2x 2 बार है तो हम लोग 2 बार लिखेंगे, x गुने x, इस तरह से। अब 8 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गो 3 गो 2 होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने x, इस प्रकार से होगा हमारा। -3 को तोड़ेंगे तो 3 गुने x होगा, और इधर है बच्चों हमारा +12, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 में हमारा टूटेगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बारों को अभाज्य गुणनखंड करके आप देख सकते हैं। 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में देखिए 2 को 2 आया, 2 को लिख लिए, 1 को 3 आया, तो 3 भी यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए जब भी हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं तो 4 पद में टूट के आता है रे भैया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। लेकिन हमें पहला और दूसरा पद से ही कॉमन लेना रहता है सबसे पहले, पहला और दूसरा से, फिर तीसरा और चौथा से। तो देखिए पहला में क्या क्या मिल रहा है, पहला और दूसरा पद में यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से x, यहाँ से भी x, तो हमारा 2x कॉमन निकल के आ जाएगा। जब भी कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा, ब्रैकेट के भीतर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ 2 को 2 बचा है, यानी 2 दूनी 4 हमारा बच रहा है। ये काम हो गया पहला पद और दूसरा पद से। अब देखिए तीसरा और चौथा पद में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3, यहाँ -3 है रे भैया, तो -3 को खींच के बाहर लाएंगे। उसके बाद x है, x तो यहाँ है नहीं चौथा पद में, तो x कॉमन नहीं होगा, केवल 3 होगा, तो इसको बाहर लाएं। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए भाई वाह, एक चीज़ सीखने को मिलेगा, यहाँ x -4 है और यहाँ x +4 है, मतलब क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसको सही कैसे करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर जब माइनस रहता है तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी x -4 है, x -4 यहाँ भी है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह बराबर आना चाहिए, तब हमारा गुणनखंड सही होगा। अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के भीतरे वाला लिखते हैं, x -4, उसके बाद 2x, क्या बचा है 2x -3। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। या हम ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, पहले 2x -3 और x -4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों में कोई आप एक लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 3x² -11x + 6, 3x² -11x + 6। इसको भी पहला अंक और अंतिम अंक को गुना कीजिए। गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3 × 6 18 निकल के आएगा। अब 18 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे, ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -11 आना चाहिए। तो वह संख्या क्या है, अगर हम 9 × 2 करेंगे तो 18 आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा सही बन रहा है। अगर -9 और -2 करते हैं तो -11 हमारा निकल के आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही हो रहा है। देखिए -9 और -2 को अगर हम जोड़ेंगे तो -11 होगा। जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि जब भी दोनों संख्या में माइनस माइनस रहता है तो जुटता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ -11x है, तो हमें भी यहाँ x करना होगा। जब x करेंगे तो 9 में भी x करना होगा और 2 में भी x करना होगा, क्योंकि बराबर करने के लिए। अब कह सकते हैं दोस्तों हम लोग -9x यानी 9x -2x बराबर है -11x के, या -11x बराबर है -9x -2x के। इसके जगह हम -11x के जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3x² ज्यों का त्यों। हम -11x के जगह हम लिख सकते हैं 9x -2x, इसके जगह +6, ये ज्यों का त्यों लिखाता है। अब तोड़ेंगे 3 को, x हमारा 2 बार है तो 2 बार लिखाएगा गुना में। -9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुने x लिखाएगा, और 2 को 2x है तो 2 गुने x में टूटेगा रे बच्चा। अब यहाँ 6 है तो पहले भी हम लोग बहुत बार तोड़ चुके हैं 2 गुने 3 में। अब ये हमारा 4 पद निकल के आया है। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहला और दूसरा पद से हम लोग कॉमन लेते हैं। पहला और दूसरा पद से हम कॉमन लेते हैं। पहला पद में क्या है 3, दूसरा पद में भी 3 मिल रहा है। पहला पद में x, दूसरा पद में भी x, यानी
3x बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट से खींच के बाहर ले आए। अब हमारा बचा है x और यहाँ से बचा है 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका काम हो गया। अब देखिए तीसरा और चौथा पद हमारा बच रहा है, तो तीसरा पद में 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है, तो -2 को बाहर ले आएंगे। अब क्या बचा, x + 2। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे x - 2 है और x + 2 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ 3 आएगा, 3 यहाँ लिखाएगा। देखिए हम 2 लिख दिए हैं, 3, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है रे बच्चा। कैसे, क्योंकि यहाँ x - 3 है और यहाँ x + 3 आ रहा है। सही होने के लिए दोनों जगह सही होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ x - 3 है तो यहाँ भी x - 3 होना चाहिए। लेकिन एक तरीका हम लोग सीखे हैं, ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट के भीतरे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, तब देखिए बराबर हो गया। x - 3 है, यहाँ भी x - 3 हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही बनेगा। अब देखिए ब्रैकेट के भीतरे वाला लिखते हैं x - 3, फिर ब्रैकेट के बाहर में क्या है 3x - 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आगे पीछे या में लिख के 3x को भी पहले लिख सकते हैं 3x - 2, उसके बाद x - 3, ये भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये दोनों में कोई एक आप लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।